Hi guys, welcome back. In this lecture we will prove cosine series when angles are in AP. So let us start. प्रीवियस वीडियो में मैंने साइन सीरीज का प्रूव ऑलरेडी दे दिया है, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं. कोसाइन सीरीज को कैसे प्रूव करेंगे जब एंगल AP में हो, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो. कोसाइन x प्लस कोसाइन 2x प्लस कोसाइन 3x अप टू कोसाइन nx को आप लिख सकते हैं कोसाइन x प्लस कोसाइन x प्लस x कोसाइन x प्लस 2x एंड कोसाइन x प्लस n माइनस 1 टाइम्स x. ओके, फर्दर आप इसको लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में कोसाइन ऑफ x प्लस के एक्स वेयर k is running from 0 to n minus 1. Of course k is integer here. ओके, जब k इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू n माइनस 1 रखेंगे तो ये टर्म्स जनरेट होते जाएंगे, राइट. ओके, इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज e टू द आयोटा x प्लस के एक्स. ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम? क्योंकि हमें यूलर थ्योरम से पता है कि e टू द आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है. यहाँ पे साइन थीटा होगा. ओके ओके, यदि आप इसका रियल पार्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसाइन थीटा. ठीक है. ओके, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कोसाइन थीटा क्या हो रहा है? रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्दर आप इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ समेशन ऑफ दिस होल कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज e टू द आयोटा टाइम्स x प्लस के एक्स. ओके, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि यदि हम समेशन को ओपन करते हैं तो ये आएगा रियल पार्ट ऑफ e टू द आयोटा x प्लस e टू द आयोटा 2x एंड सो ऑन अप टू e टू द आयोटा nx. मैंने ऐसा कैसे लिखा है? k की डिफरेंट वैल्यू पुट करके इस एक्सप्रेशन को ओपन कर लेंगे. यदि आप ऐसा लिखते हैं तो e टू द आयोटा x को आप लिख सकते हैं कोसाइन x प्लस आयोटा साइन x. e टू द आयोटा 2x को लिख सकते हैं कोसाइन 2x प्लस आयोटा साइन 2x एंड सो ऑन. ठीक है, आप क्या करें, इस सारे एक्सप्रेशन से रियल पार्ट एक जगह लिख लीजिए दैट इज कोसाइन वाले पार्ट एंड आयोटा कॉमन लेके साइन वाले पार्ट एक जगह पे आप लिख लीजिए. यदि इन सब में से ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ, यदि इसमें से आप रियल पार्ट लेना चाहते हो तो कौन सा रियल पार्ट है? कोसाइन वाला, राइट. तो ये आ जाएगा आपका कोसाइन x प्लस कोसाइन 2x एंड अप टू कोसाइन nx, जो कि यही वाला एक्सप्रेशन है इनफैक्ट. ओके, आइए इसको लिखते हैं एक दूसरे फॉर्म में. e टू द आयोटा टाइम्स x प्लस के एक्स को आप लिख सकते हैं e टू द आयोटा x टाइम्स e टू द आयोटा के एक्स बाई यूजिंग रूल ऑफ एक्सपोनेंट. फर्दर आप इसको लिख सकते हैं चूँकि e टू द आयोटा x में के इन्वॉल्व नहीं है इसलिए आप समेशन से बाहर ले सकते हैं इसको और ये सा एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, राइट. फर्दर इसको आप लिख सकते हैं e टू द आयोटा x टाइम्स समेशन ऑफ दिस वन क्वांटिटी दैट इज k. आप जस्ट बाहर ले लीजिए, एक फैक्टर है इसका e टू द आयोटा x रेज टू द kth पावर. ओके, नाउ ऐसा लिखने से हमें एडवांटेज क्या है कि यदि हम e टू द आयोटा x को एक फैक्टर रखें और इस सारे टर्म को ओपन करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, k की वैल्यू आप रखते जाए 0 1 2 3 एंड अप टू n माइनस 1, तो ये एक्सप्रेशन जनरेट होगा. ओके, e टू द आयोटा x रेज टू द पावर 0 इसको आप लिख सकते हैं 1. ओके, अब आप देख रहे हैं कि ये होल एक्सप्रेशन क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, राइट, जिसमें कॉमन रेशियो है e टू द आयोटा x और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं n. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक n माइनस 1 है, 1 इंक्लूड कर लेंगे तो n हो जाएगा टर्म. ओके, आपको इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने आता है क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है फर्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है टाइम्स 1 माइनस कॉमन रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n है और कॉमन रेशियो e टू द आयोटा x है, होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज 1 माइनस e टू द आयोटा x. ओके, नाउ जो
न्यूमरेटर है इसमें जो सम आया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, उसमें से आप e टू द आयोटा xn/2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या बचेगा, e टू द इस एक्सपोनेंट का अपोजिट नंबर, क्योंकि यदि आप इसका सम करेंगे तो अगेन 1 हो जाएगा, माइनस e टू द आयोटा xn/2। ओके, डिनोमिनेटर से भी आप e टू द ix/2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचेगा e टू द माइनस ix/2 माइनस e टू द आयोटा ix/2। इसको इस तरह से लिखने का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। क्योंकि यदि आप e टू द माइनस आयोटा थीटा में से e टू द आयोटा थीटा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप पाएंगे कि ये इक्वल होता है -2 आयोटा साइन थीटा के। ओके, क्योंकि e टू द माइनस आयोटा थीटा होता है कोसाइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, एंड e टू द आयोटा थीटा होता है कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, नाउ इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं यहाँ पे -2 आयोटा साइन nx/2 डिवाइडेड बाई -2 आयोटा साइन x/2 डिनोमिनेटर के लिए। ओके, यहाँ पे e का जो एक्सपोनेंट है दैट इज आयोटा xn/2 आयोटा x/2, इन सब का यदि आप सम लेते हैं तो इतना आएगा। ओके, नाउ आप यहाँ से -2 आयोटा कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास ये एक्सप्रेशन बचेगा, और यदि इसका एक्सपोनेंट का सम लेते हैं तो आपको आएगा e टू द आयोटा x/2 प्लस n टाइम्स x/2। फर्दर आप इसको रिड्यूस करते हैं तो आएगा e टू द आयोटा n+1 टाइम्स x/2, और ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड स्टिल होगा। ठीक है, चूँकि n ये वाला जो फैक्टर है ये रियल है तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा टाइम्स रियल पार्ट ऑफ e टू द आयोटा n+1 टाइम्स x/2। ओके, नाउ ये एक्सप्रेशन फैक्टर आउट है ही पहले से, और अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लिखना है, राइट। ओके, रियल पार्ट क्या होगा, हमें पता है कि रियल पार्ट ऑफ e टू द आयोटा थीटा क्या होता है, कोसाइन थीटा, इसलिए यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या है n+1 टाइम्स x/2, तो हम लिख देंगे कोसाइन ऑफ दिस होल क्वांटिटी दैट इज n+1 टाइम्स x/2। इस तरह से हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो चुका। ओके, ये है कोसाइन सीरीज का प्रूफ बाय यूजिंग C+IS मेथड, राइट। आइए अब देखते हैं कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है रिजल्ट में। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जो फर्स्ट फैक्टर है, जो साइन का रेशियो है वो सेम है दोनों सीरीज में। ओके, दैट इज साइन nx/2 ओवर साइन x/2, और यदि आप कोसाइन सीरीज का सम ले रहे हैं तो ये आ रहा है कोसाइन ऑफ दिस एंगल, एंड जब साइन सीरीज का सम ले रहे हैं तो साइन ऑफ दिस एंगल आ रहा है। दैट्स इट। So by end of this we have finished this lecture. To get more updates, please subscribe to our YouTube channel. You can share this video to other person and provide your valuable feedback in the comment box. If you enjoyed watching this lecture, please click on like button to motivate us. Thanks for watching, and I am looking forward to see you in the next lecture.